भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? भगवान के लक्षणों को अपने गुरुजी के ऊपर लक्षित करो, तब आपके भाव बनेंगे, प्यार जगेगा अपने गुरुजी में। और वो प्यार जगे बिना हमारी बात नहीं बनेगी, हमारे पाप कर्मों का नाश नहीं होगा। परमात्मा कहते हैं बिना प्रेम पावे नहीं चाहे कोटि समाधि ला। कि जब तक तेरा प्रेम तेरे सतगुरु में पैदा नहीं होगा, जब तक तेरी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे, और आंसू तो देखो भाई और बहनों दुख में भी निकल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आंसू तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्थरों की मूर्ति के आगे भी दुनिया वालों के निकलते हैं। आंसू तो जोधपुर जेल में बंद आसाराम के भगत जब उनकी तारीखों पे जाते हैं उस समय भी उनके निकलते हैं। इस प्रकार के आंसुओं से बात नहीं बनेगी। अपने गुरुजी के प्रेम में, और गुरुजी के प्रेम में आंसू तभी निकलेंगे जब हम अपने गुरु को ही परमात्मा मानेंगे, परमात्मा वाले लक्षण अपने गुरुजी के ऊपर धारण करेंगे, लक्षित करेंगे। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? यानी परमात्मा के गुणों को अपने गुरुजी के ऊपर लक्षित करें, और फिर आपका भाव बनेगा, एक प्यार जागेगा इस दास के प्रति जैसा इस काल के प्रति जाग्या था। और वही कसक आपकी इस दास के प्रति होगी, तभी हम वहां चलेंगे। जिस कसक के साथ हम वहां डटे नहीं डटे, तो ऐसा ही भाव। अब हम कैसे भावित होते हैं, जैसे एक हीरो या हीरोइन नकली बात बना के, एक तो उसने पढ़ा हुआ है, फिर वो बोल रहा है, उसके एक दो डायलॉग पर हम आसक्त हो जाते हैं। ओहो बड़ा क्या बात कही, बड़ा सुंदर बोला, और यहाँ दास ने ऐसा पिटारा खोल दिया इन बोलों का, वचनों का। तो इस आधार से भी आपने प्रभावित होना चाहिए। जब आपकी आत्मा निर्मल हो जाएगी, कमाल कर दिया गुरुजी ने, तो ऐसे निर्णय करके ज्ञान दे दिया। तो हमने ऐसे प्रभावित होना है और आसक्त होना है उस परम पिता पर, इस दास के माध्यम से। ये रिहर्सल आपकी फिर ऊपर जाके काम आवेगी, तो आप यहाँ करोगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो आ गई बात समझ में? क्यों हम सत्सेवक अपने गुरु को ही परमात्मा मान के, इष्ट मान के उनको भोग लगा रहे हैं? क्यों हमने वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की नकली फोटो घर से बाहर निकाल दी? ये गुरु का आदेश है। अगर 21 ब्रह्मांड से बाहर निकलना है तो परमात्मा के लक्षणों को अपने गुरुजी पे लक्षित करो। तो परमात्मा कौन? कबीर। कबीर जी का लक्षण क्या है? वो स्वयंभू है, वो जन्म नहीं लेता, वो प्रकट होता है, ये उसका गुण है, उसका लक्षण है। अब वो गुण हमने अपने गुरुजी पे लक्षित करना है कि हमारे गुरुजी स्वयंभू हैं, हमारे गुरुजी जन्म लेके नहीं आए, हमारे गुरुजी प्रकट हुए हैं। तब भाव बनेगा गुरुजी में परमात्मा वाला। परमात्मा कबीर का और लक्षण क्या है? वो अविनाशी है, अजरो अमर है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी है। तो ये सारे लक्षण हमने अपने गुरुजी पे लक्षित करने हैं कि हमारे गुरुजी अविनाशी हैं। अविनाशी, अविनाशी कभी विनाश में नहीं आता। जो जन्म नहीं लेता वो विनाश में भी नहीं आता। 4 दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर। तो इस प्रकार से जब हम अपने गुरुदेव पर परमात्मा वाले लक्षण लक्षित करेंगे और जब भक्ति शुरू करेंगे तो गुरु हमारे ऊपर प्रसन्न होगा। प्रसन्न होगा तो हमारा ज्ञान योग खोल देगा, और एक समय फिर हमारे आंखों के सामने घूमेगा कि मेरे गुरु के अलावा अब कोई दूसरा कबीर नहीं है, कोई दूसरा परमात्मा नहीं है, कोई दूसरा अविनाशी नहीं है, दूसरा कोई स्वयंभू नहीं है। आप अपने गुरु के अलावा किसी और में परमात्मा देखना ही बंद कर दोगे। मान लीजिए आपने गुरु जी को परमात्मा मान लिया, स्वयंभू मान लिया, और यदि फिर भी आप किसी और में परमात्मा देख रहे हो कि असली परमात्मा तो सतलोक में है, तो भी मार खा जाएंगे, तो भी हमारी बात नहीं बनेगी। मान लीजिए आपने भगवान के, कबीर के सारे लक्षण आपने अपने गुरुजी पे लक्षित कर लिए और भक्ति शुरू कर दी, और फिर भी आपके दिल में यह है कि नहीं नहीं, कबीर जी तो कोई और ही है जो सतलोक में बैठा है दाढ़ी मूंछ वाला,
तो परमात्मा के लक्षण अपने गुरुजी पर लक्षित करने के बावजूद भी आप जी सफल नहीं हो पाओगे। यदि आपने गुरु के अलावा किसी और में परमात्मा जरा सा भी देख लिया तो, सोच भी लिया तो। एक छोटा सा सत्संग सुनाते हैं आपको, कितना गजब का है, और गुरुदेव भगवान उस सत्संग में कितनी गजब की बात कह रहे हैं। क्योंकि भाई और बहनों, ये अध्यात्म है, अध्यात्म। इतनी आसानी से काल हमें ऊपर का रास्ता नहीं देगा। ध्यान से सुनिएगा ये सत्संग। इसमें गुरुजी कह रहे हैं कि आपने परमात्मा देखा नहीं है। अरे भाई, यदि हमने परमात्मा देखा नहीं है तो 1994 से गुरुजी जो दाढ़ी मूछ वाली फोटो दिखा रहे हैं कबीर जी की, फिर वो कौन है? गुरुजी तो ये कह रहे हैं कि ये कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है, बनारस में आए थे, काशी में आए थे। और अब गुरुजी कह रहे हैं कि बच्चों आपने परमात्मा देखा नहीं है। अरे देखा नहीं है तो फिर वो फोटो किसकी है दाढ़ी मूछ वाली? अर्थात गुरुजी ने खुद ही उस फोटो को रिजेक्ट कर दिया। और फिर आगे गुरुजी कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके अंदर वो श्रद्धा भी है जितनी परमात्मा के प्रति होनी चाहिए, आपके अंदर वो भाव भी है जितना परमात्मा के प्रति होना चाहिए, और आपके पास वो भक्ति भी है जितनी मोक्ष प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए, फिर भी आप जी रह जाओगे, फिर भी आपका मोक्ष नहीं हो पाएगा। क्यों भाई? हमारे पास में उतनी भक्ति भी है जितनी चाहिए मोक्ष के लिए, हमारे पास वो श्रद्धा भी है, वो भाव भी है जो चाहिए। गुरुजी कह रहे हैं फिर भी तुम पार नहीं हो पाओगे। तो कारण क्या है? सुनिए सत्संग में। त्रिकुटी के ऊपर इसी प्रकार ये भक्ति आध्यात्मिक परमात्मा प्राप्ति रूपी जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कि आपने इस सारे फॉर्मूले को सक्सेस करने के लिए, अपने जन्म मरण का रोग कटवाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा। तो हम सत्सेवकों ने वही तो किया है। अरे जो हम सत्सेवक कर रहे हैं ये तो पूरी दुनिया को करना चाहिए, ये तो पूरी संगत को करना चाहिए। इसके बिना मोक्ष ही नहीं हो पाएगा। तो हम तो गुरुजी का आदेश फॉलो कर रहे हैं। हम गुरुजी के खिलाफ कहां चल रहे हैं? हम गुरुजी के ज्ञान के खिलाफ कहां चल रहे हैं? भाई गुरु का आदेश है कि आपने अपने गुरु को भगवान मानना पड़ेगा, और हम सत्सेवकों ने गुरु को भगवान मान लिया। तो बताओ हमने गलत क्या कर दिया भाई? हम गुरुद्रोही कहां से हो गए? लेकिन ये काल का लोक है। जिस प्रकार यहां भगवान को देशद्रोही करार दे दिया तो भक्तों को कौन छोड़ेगा? क्या कह रहे हैं परमात्मा? एक एक शब्द को समझना। इसी प्रकार ये भक्ति आध्यात्मिक परमात्मा प्राप्ति रूपी जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा। तब आपकी आध्यात्मिक क्रियाएं सफल होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। जैसे आप यहां से जाओगे, आपने परमात्मा देखा नहीं है। क्या कह दिया गुरुजी ने? अरे क्या बोल दिया गुरुजी ने? गुरुजी कह रहे हैं आपने परमात्मा देखा नहीं है। बताओ फिर वो दाढ़ी मूंछ वाला कौन है फिर? अरे वो क्या है फिर जिसको भगवान मान के पूरी संगत पूज रही है, जून के महीने में उसको भगवान मान के उसका प्रकट दिवस मना रही है? फिर वो तो नकली है, वो तो फर्जी परमात्मा है, फर्जी परमात्मा। गुरुजी कह रहे हैं कि आपने भगवान देखा ही नहीं है, आपने इस दास को देखा है। और कह रहे इस दास के रूप में आपको परमात्मा त्रिकुटी पे मिलेगा। तो क्या वो परमात्मा जो सतगुरु रामपाल जी के रूप में त्रिकुटी पे मिलेंगे, क्या धरती पे नहीं हो सकता? त्रिकुटी पे हम कौन सा ऑपरेशन करके देखेंगे? गुरुजी का सीना फाड़ के देखेंगे कि गुरुजी के अंदर वो कबीर परमात्मा बैठा हुआ कि नहीं बैठा हुआ? तो ये क्या गारंटी है कि आज सतगुरु के रूप में परमात्मा नहीं होंगे, कबीर भगवान नहीं होगा?
कि आपने परमात्मा देखा नहीं है, इस दास को देखा है। और जब आप त्रिकुटी पे जाओगे तो इस दास के रूप में वो कबीर परमात्मा मिलेगा। तो त्रिकुटी पर कैसे पता चलेगा जब यही पता नहीं चल रहा? तो त्रिकुटी पे हम कैसे विश्वास करेंगे फिर कि हमारे गुरुजी में कबीर जी अंदर घुस गया होगा? भाई जब त्रिकुटी पर वो कबीर परमात्मा हमारे गुरुजी के रूप में हो सकता है तो धरती पर क्यों नहीं हो सकता? आज क्यों नहीं? आज है, वही है। इसीलिए तो गुरुजी कह रहे हैं कि आपने परमात्मा देखा नहीं है, ये दास आपके सामने है, यही आपका परमात्मा है। ये कहने का मतलब है गुरुजी का। इसलिए हमने उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की फोटो को, फर्जी फोटो को, नकली फोटो को, बनावटी फोटो को फाड़ फाड़ के फेंक दिया, क्योंकि हमने मोक्ष चाहिए। हमने तो गुरु के एक एक वचन पे चलना है। गुरु वचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।